गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? चलिए देखते हैं। अच्छा, इन दोनों को देख करके कुछ समझ आया क्या कि आज की क्लास किस बारे में होने वाली है? जरा ध्यान से देखिए, जरा गौर फरमाइए। जी हाँ, आज की क्लास होने वाली है शादी में बोले जाने वाले शब्द एवं वाक्य के ऊपर। वर्ड्स एंड सेंटेंसेस स्पोकन इन मैरिज। शादियों में हम लोग जाते हैं, पार्टी वार्टी खाते हैं, सारे लोग होते हैं, हमारे घर पे भी कई बार शादियां होती है, तो वहां पे ना बहुत स्पेसिफिक तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है, बहुत स्पेसिफिक तरीके के वाक्यों का इस्तेमाल होता है जो आपको पता होने ही चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक इंप्रेशन बड़ा बढ़िया पड़ेगा और आपकी अंग्रेजी की प्रैक्टिस जो हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आ जाइए, जुड़ जाइए टेलीग्राम पर हमारे साथ, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए और हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए भाई, आज है इन दोनों की शादी और इनके जरिए हम लोग सीख लेते हैं शादी में बोले जाने वाले शब्द एवं वाक्य। तो सबसे पहला शब्द शादी, जिसके बारे में इतनी बात हो रही है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? इसको अंग्रेजी में कहते हैं या तो वेडिंग या तो मैरिज। क्या कहते हैं? वेडिंग या तो मैरिज, दोनों ही कह सकते हैं आप। कोई समस्या की बात नहीं है कि आज इनकी वेडिंग है या आज इनकी शादी है, इनकी मैरिज है ना? राइट, तो वेडिंग या मैरिज इस्तेमाल देखेंगे। आज हमारी शादी है, टुडे इज आवर वेडिंग। आज हमारी शादी है, टुडे इज आवर वेडिंग। अच्छा, शादी में एक जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है बारात। भाई सारे खुश होते हैं, बारात आएगी, है ना? तो बारात को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोसेशन। क्या कहते हैं? प्रोसेशन। इस्तेमाल देखें, चलिए देखो, बारात आ गई। सी द प्रोसेशन हैज कम। सी द प्रोसेशन हैज कम। अब भाई बारात कौन लेकर के आता है? बारात लेके आता है दूल्हा। जी हाँ, दूल्हे को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रूम। दूल्हे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रूम। GROOM, इसको पढ़ते हैं ग्रूम। दूल्हा बहुत अच्छा लग रहा है। द ग्रूम इज लुकिंग वेरी गुड। दूल्हा बहुत अच्छा लग रहा है। द ग्रूम इज लुकिंग वेरी गुड। तो जो दूल्हा है वो किसको लेने आया है? जरा गेस करिए। अपनी दुल्हन को, यानी कि ब्राइड को। किसको लेने आया है? ब्राइड को लेने आया है। दुल्हन की अंग्रेजी होती है ब्राइड, जो बहुत ही लाल जोड़े में सुंदर तैयार होके खड़ी होती है, उसको कहते हैं हिंदी में दुल्हन। ये तो हम सबको पता है, अंग्रेजी में कहते हैं ब्राइड। दुल्हन बहुत सुंदर लग रही है। द ब्राइड इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। दुल्हन बहुत सुंदर लग रही है। द ब्राइड इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। अब भाई बताइए, दुल्हन जो है कहाँ जाएगी? दुल्हन कहाँ जाएगी शादी के बाद? ससुराल जाएगी। ससुराल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ससुराल को कहते हैं इन लॉज हाउस। इन लॉज हाउस। ससुराल को कहते हैं इन लॉज हाउस। चलिए इस्तेमाल देखें। दुल्हन अपने ससुराल चली जाती है। द ब्राइड गोज टू हर इन लॉज हाउस। द ब्राइड गोज टू हर इन लॉज हाउस। अच्छा, शादी के बीच में क्या किया जाता है? 7 वचन लिए जाते हैं। 7 वचन यानी कि 7 वॉव्स। वचन की अंग्रेजी होती है वॉव्स, ठीक है? और 7 यानी कि 7, तो 7 वचन, 7 वॉव्स। शादी में 7 वचन लिए जाते हैं। 7 vows आर टेकन इन द मैरिज। 7 vows इन द टेकन इन द मैरिज। बढ़ते हैं आगे। और दुल्हन का परिवार भी तो होता है दूल्हे के परिवार का स्वागत करने के लिए, तो इसको क्या कहेंगे? ब्राइड्स फैमिली। दुल्हन का परिवार यानी कि ब्राइड्स फैमिली। क्यों भाई? दुल्हन की अंग्रेजी ब्राइड होती है, अभी तो बताया है ना? दुल्हन का परिवार ब्राइड्स फैमिली। दुल्हन का परिवार बहुत खुश है। द ब्राइड्स फैमिली इज वेरी हैप्पी। दुल्हन का परिवार बहुत खुश है। द ब्राइड्स फैमिली इज वेरी हैप्पी। तो दूल्हे का भी तो परिवार है ना, बारात लेकर के तो आखिर वही लोग आए हैं, तो वो हो गया दूल्हे का परिवार यानी कि ग्रूम्स फैमिली। ग्रूम क्यों? क्योंकि दूल्हे की अंग्रेजी ग्रूम। तो दूल्हे का परिवार यानी कि ग्रूम्स फैमिली। दूल्हे का परिवार बहुत खुश है। द ग्रूम्स फैमिली इज वेरी हैप्पी। द ग्रूम्स फैमिली इज वेरी हैप्पी।
अब दूल्हा जो है वो क्या होगा अपने इन लॉज का? दामाद होगा ना। क्या बन जाएगा वो? दामाद बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सन इन लॉ। क्या हो जाएगा? सन इन लॉ, दामाद बन गया। मेरा दामाद एक व्यापारी है। माई सन इन लॉ इज अ बिजनेसमैन। मेरा दामाद एक व्यापारी है। माई सन इन लॉ इज अ बिजनेसमैन। तो भाई जो लड़की है, जो ब्राइड है, वो क्या बनेगी? वो बनेगी बहू या पुत्रवधू। शुद्ध अंग्रेजी हिंदी पुत्रवधू, है ना। ऐसे अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो बहू बनेगी, है ना। तो क्या बन जाएगी वो? डॉटर इन लॉ। क्या बन जाएगी? डॉटर इन लॉ। अच्छा, दूल्हे के घर बहू आएगी। द डॉटर इन लॉ विल कम टू द ग्रूम्स हाउस। दूल्हे के घर बहू आएगी। द डॉटर इन लॉ विल कम टू ग्रूम्स हाउस। ये दोनों शादी के बाद क्या बन जाएंगे? शादी के बाद ये दोनों क्या बन जाएंगे? जीवन साथी, यानी कि लाइफ पार्टनर्स। जीवन साथी, लाइफ पार्टनर्स, ये जीवन साथी बन जाएंगे। दे विल बिकम लाइफ पार्टनर्स। ये जीवन साथी बन जाएंगे। दे विल बिकम लाइफ पार्टनर्स। अच्छा, अब ये जो पूरी चीज हो रही है, शादी जो हो रही है, उस पूरे समारोह को क्या कहेंगे? शादी समारोह, है ना। तो क्या हो जाएगा? वेडिंग सेरेमनी। क्या हो जाएगा? वेडिंग सेरेमनी। और नॉर्मली वेडिंग सेरेमनी कहां पर होती है? बैंक्वेट हॉल में होती है। कहां होती है? बैंक्वेट हॉल। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं इसका। शादी समारोह का आयोजन बैंक्वेट हॉल में किया गया है। द वेडिंग सेरेमनी इज अरेंज्ड इन बैंक्वेट हॉल। शादी समारोह का आयोजन बैंक्वेट हॉल में किया गया है। द वेडिंग सेरेमनी इज अरेंज्ड इन बैंक्वेट हॉल। दुल्हन के अपने ससुराल जाने के बाद वहां पर जो फंक्शन होता है उसको कहते हैं बहू भोज या रिसेप्शन। आजकल तो सारे रिसेप्शन ही कहते हैं, पर हिंदी में इसका नाम है बहू भोज, है ना। इसको कहते हैं रिसेप्शन। क्या कहते हैं? रिसेप्शन। शादी के बाद बहू भोज या रिसेप्शन होगा। देयर विल बी अ रिसेप्शन आफ्टर द वेडिंग। देयर विल बी अ रिसेप्शन आफ्टर द वेडिंग। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? शादी की पार्टी, यानी कि वेडिंग पार्टी। जिस दिन शादी हो रही है उस दिन होती है ये, है ना। शादी की पार्टी, वेडिंग पार्टी। आज शादी की पार्टी है। टुडे इज द वेडिंग पार्टी। आज शादी की पार्टी है। टुडे इज द वेडिंग पार्टी। अच्छा, जो फादर हैं, चाहे लड़की के हो या लड़के के हो, वो अब क्या बन जाएंगे? ससुर बन जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? फादर इन लॉ। क्या बन जाएंगे? फादर इन लॉ। मेरे ससुर एक अनुशासित व्यक्ति हैं। माई फादर इन लॉ इज अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। मेरे ससुर एक अनुशासित व्यक्ति हैं। माई फादर इन लॉ इज अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। मदर क्या बन जाएगी? सास बन जाएगी। और सास की अंग्रेजी होती है मदर इन लॉ। क्या हो जाता है? मदर इन लॉ। मेरी सास बहुत केयरिंग है। माई मदर इन लॉ इज सो केयरिंग। मेरी सास बहुत केयरिंग है। माई मदर इन लॉ इज सो केयरिंग। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं और ससुराल से जुड़े कुछ और रिश्तों को जानते हैं। मतलब इन सारी चीजों के अलावा भी तो और भी रिश्ते होते हैं। चलिए देखते हैं। तो भाभी, भाभी की अंग्रेजी होती है सिस्टर इन लॉ। भाभी यानी कि चाहे लड़के की भाभी हो, लड़की की भाभी हो, सिस्टर इन लॉ, या लड़की खुद बन जाए भाभी तो भी सिस्टर इन लॉ, है ना। अच्छा, लड़की की बहन जो होती है वो लड़के की क्या बन जाएगी? साली, यानी कि सिस्टर इन लॉ। इसकी भी अंग्रेजी सिस्टर इन लॉ। जेठानी यानी कि दुल्हन के बड़े जेठ की वाइफ, सिस्टर इन लॉ, वो भी कहलाएगी क्या? सिस्टर इन लॉ। देवरानी यानी कि देवर की बीवी, क्या कहलाएगी? देवरानी। ये भी अंग्रेजी में सिस्टर इन लॉ। जी हाँ, ये भी अंग्रेजी में सिस्टर इन लॉ ही कहलाएगी। अच्छा, अब साड़ू भाई यानी कि लड़के की बहन का, लड़की की बहन के हस्बैंड और लड़की के हस्बैंड के बीच में जो रिलेशन होता है, साड़ू भाई, तो इसको कहते हैं ब्रदर इन लॉ। क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। बहनोई या जीजाजी, बहनोई या जीजाजी, यानी कि इसकी भी अंग्रेजी ब्रदर इन लॉ। इसकी भी अंग्रेजी क्या? ब्रदर इन लॉ। देवर, इसकी भी अंग्रेजी भाई ब्रदर इन लॉ। इसकी भी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ब्रदर इन लॉ। जेठ, जेठ यानी कि ब्रदर इन लॉ। जेठ की भी अंग्रेजी ब्रदर इन लॉ। अच्छा,
साला जो कि वाइफ का ब्रदर होता है, वाइफ्स ब्रदर, है ना, इसको ब्रदर इन लॉ भी कहते हैं या वाइफ्स ब्रदर भी कह के आप बुला सकते हैं, ठीक है। साला यानी कि वाइफ्स ब्रदर, बीवी का जो भाई होता है वो। अच्छा, जिससे शादी हुई वो क्या बन जाएगी, पत्नी या बीवी, यानी कि वाइफ, अंग्रेजी में वाइफ। पति या शौहर, जिससे शादी हुई वो होगा हस्बैंड या हबी, प्यार से बुलाना हो हबी या हस्बैंड, पति या शौहर, हस्बैंड या हबी। अच्छा, चाचा ससुर, अंकल इन लॉ, चाची सास, आंट इन लॉ, और मैं बता दूं मौसा ससुर, मासी ससुर, ये सारे, मासी सास, ये सब जो हैं अंकल इन लॉ, आंट इन लॉ, मामा ससुर, मामी सास, अंकल इन लॉ, आंट इन लॉ, ठीक है। अंग्रेजी जो है ये यही रहेगी, सेम रहेगी सबके लिए, राइट। तो चलिए, उम्मीद है आपको इससे जुड़े, शादी से जुड़े हुए सारे के सारे शब्द जो हैं वो समझ आ गए और अब आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जी हाँ, हिंदी में तो हमारे पास इतने सारे नाम हैं कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा इनसे क्या रिश्ता है हमारा, पर अंग्रेजी जो है ना चीज़ों को थोड़ा आसान कर देती है। जैसे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, आंट इन लॉ, अंकल इन लॉ, बस इसी में बात सीमित हो गई, है ना। तो चाहे जेठानी हो, देवरानी हो, साली हो तो सिस्टर इन लॉ, भाभी हो सिस्टर इन लॉ, साड़ू भाई हो, बहनोई हो, जीजा हो, देवर हो, जेठ हो, साला हो, ब्रदर इन लॉ, चाहे मामी सास हो, चाची सास हो, मौसी सास हो, सारी की सारी आंट इन लॉ, चाचा ससुर हो, मामा ससुर हो या बड़े ससुर हो, वो अंकल इन लॉ, राइट। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ भी आ गई और पसंद भी आ गई। तो क्लास समझ आ गई है, पसंद आ गई है तो जल्दी से कर दीजिए क्लास को लाइक, कर दीजिए शेयर, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो वो भी कर लीजिए जल्दी से, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वाली क्लास आए आपको ज़रूर पता लग जाए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ताकि आपको हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस मिल सके, जैसे कि है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश जो है ये एक फ्री कोर्स है जिसमें 15 डेज की क्लासेस करा रखी है। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है तो जरूर से इसको मंगवा लीजिएगा। साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, इसको भी मंगवा लीजिएगा टेलीग्राम पर अपने लिए। साथ ही ये तीनों किताबें कब आ रही हैं इन सारी की डिटेल्स भी टेलीग्राम पर ही आपसे साझा की जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे किसी भी पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, जो कि जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जिसमें आपको गाइडेंस के अंडर आपको कराया जाता है कि क्या करना है, आपको होमवर्क दिया जाता है, आपको होमवर्क चेक किया जाता है, आपको डाउट क्लासेस दी जाती हैं, ये सारी डिटेल्स जो है इस कोर्स की सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। अगर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करना चाहते हैं तो भी इसकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। ध्यान रखें, टेलीग्राम पर जब भी आप कोर्स की इंक्वायरी भेजें तो कोर्स का नाम लिख करके जरूर भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।